साथियों, चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता। विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क जरूर करें। साथियों, एक मकर लग्न के जातक या जातिका के साथ में सबसे बड़ा विरोधाभास और सबसे बड़ा दाम्पत्य का संकट क्या है आप जानते हैं? ये जो जातक है या जातिका है, ये शादी होते ही अपने जीवन साथी को अपनी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ अक्षरशः बतला देता है और इसको एक बहुत बड़ी कीमत इसके लिए चुकानी पड़ सकती है और वो तलाक भी हो सकता है। तो यदि आपने कुंडली ठीक से नहीं मिलाई है और मकर आपका लग्न है तो आप ये गलती भूल करके भी मत करिएगा साथियों। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। किसी ने क्या खूब कहा है साथियों, और जो कहा गया है वो इस मकर लग्न या मकर राशि के जातक या जातिका के लिए बिल्कुल फिट बैठता है कि जीवन भर में ऐसा कोई ना मिला जिससे कह सकूं निःशंक, और जिससे भी दिल की कही उसी ने मारा डंक। जीवन में जितने भी लोग मिले, जिसको अपना समझा और अपना समझ करके जिसके सामने दिल खोल करके रख दिया, अपनी हिस्ट्री खोल करके रख दी, उसी ने अवसर मिलते ही डंक मारने का काम किया। साथियों, यदि आप भी मकर लग्न या मकर राशि के जातक या जातिका हैं, शादी करना चाहते हैं, कुंडलियां लेकर के आप ज्योतिषी के पास में जाते हैं, तो आज मैं आपको कुछ खास बातें बतलाने जा रहा हूं। बड़ी ही व्यावहारिक, बड़ी ही अनुभव सिद्ध हैं और आप भाग्यशाली होंगे अगर आप ये शादी से पहले एपिसोड देख रहे हैं। शादी के बाद में यदि आप देख रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान तो ऑलरेडी आपका हो चुका होगा। आपको यह एहसास हो जाएगा। आप अपनी कुंडली खोल करके बैठिए और ये वैसी व्यवहारिक बातें हैं, थोड़ी सी लीक से हट करके है। बहुत ज्यादा ग्रहों की हम बात नहीं करेंगे। जो मूलतः जो जड़ तत्व है, जो सार तत्व है इस जातक या जातिका का, उसको ही हम छेड़ने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। आम तौर पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, पूरी सोसाइटी में है, बच्चों में भी है, उनके अभिभावकों में भी है। गलतफहमी यह है कि अक्सर बच्चा ये बोलेगा कि डैडी, पापा, मम्मी, मुझे वो लड़का या वो लड़की बेहद पसंद है, और पसंद इसलिए है क्योंकि हम दोनों की पसंद एक जैसी है, हम दोनों की विचारधारा एक जैसी है, हम दोनों का व्यक्तित्व एक जैसा है, इसलिए हमारी पटरी अच्छी बैठेगी और हमें एक दूसरे से विवाह कर लेना चाहिए। और इस बात को लेकर के वो अपने माता पिता को कन्विंस भी कर लेते हैं बड़ी आसानी से। यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं साथियों। कभी भी अपने जैसे व्यक्ति से विवाह नहीं करना है।
नहीं हो पाएगा सुखद दाम्पत्य। हमेशा अपने से विपरीत या अपने से तालमेल बैठाने वाले व्यक्ति के साथ में आपको विवाह करना चाहिए, तभी सुखद दाम्पत्य आप हो पाएगा। क्योंकि यदि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो फिर कर लीजिए उस व्यक्ति से विवाह जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, फिर तलवारें निकालिएगा। यदि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं तो फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति के साथ ही यदि विवाह संपन्न कर लेंगे तो फिर दुनिया आप दोनों को पागल बनाती रहेगी जीवन भर। तो ऐसा नहीं, बैलेंस होना चाहिए। तो ये सारी बातें, और अंत का जो बिंदु है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसको आपको बड़ा खास न केवल ध्यान रखना है बल्कि उसका आपको पालन भी करना है। तो साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां लिखा हुआ भी है कि ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। मकर लग्न की ये कैसे है, नवीन दर्शकों को हम बतलाते चले कि ये जो भाव है, ये जो कोष्टक है, ये जो खाना है, जो भी आप इसको नाम देना चाहे, ये लग्न भाव है। और लग्न भाव में हम स्वयं विराजमान होते हैं। हमारा आंतरिक व्यक्तित्व, हमारा बाह्य व्यक्तित्व, हम स्वयं। तो ये 10 नंबर से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए क्योंकि 10 नंबर जो राशि है वो मकर राशि होती है। तो ये तो हो गई लग्न की बात। यदि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं पर भी 10 नंबर का अंक लिखा है और उस 10 नंबर के अंक के साथ में चंद्रमा यदि विराजमान है तो आपकी जो राशि है वो मकर राशि हो गई। और जो बातें मैं आपको बतलाने जा रहा हूं आज, वो इन दोनों पर ही समान रूप से लागू है। और अगली बार जब आप अपना जीवन साथी चुनते हैं, कई बार, क्योंकि कई फिल्टर लगे हुए हैं आपके पास में कि आपको कैसा जीवन साथी चाहिए, तो जब भी आप अपॉइंटमेंट लेते हैं किसी ज्योतिषी से तो ये सवाल आप जरूर पूछिएगा जो आपको बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला बिंदु यह है कि जो मकर लग्न का साथियों जातक या जातिका है वो एक संयमी व्यक्ति होता है। उसको अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना आता है, अपनी इंद्रियों पर उसका कंट्रोल प्रायः, बहुत तो हमेशा के लिए नहीं, परंतु अगर तुलना की जाए तो अपने जीवन साथी की तुलना में इसका अधिक कंट्रोल होता है। संयम ये अपने आप के ऊपर कर लेता है और वो संयम हर क्षेत्र में होता है। बहुत ज्यादा बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं होती, बहुत ज्यादा शारीरिक, जिसको हम लस्ट कह सकते हैं, वो भी नहीं होती है। वो अपना जीवन एक मर्यादित ढंग से जीता है। अब जो व्यक्ति मर्यादित ढंग से, संयमित ढंग से जीवन जीना चाहता है, यदि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा कम हैं और उसको भी ठीक वैसा ही जीवन साथी मिल जाए जिसकी भी इच्छाएं कम है, तो फिर वो भौतिक संसाधन नहीं जुटा पाएंगे, फिर वो बहुत बड़ी धनराशि या नेटवर्थ नहीं वो जुटा पाएंगे बच्चों की वो परवरिश, क्योंकि पैसा तो चाहिए आज के युग में, हर किसी को चाहिए। अंबानी से लेकर के भिखारी तक सबको चाहिए। तो जब आप अपना जीवन साथी चुने तो आप ये कोशिश करें कि वो आपसे अधिक महत्वाकांक्षी हो। यह बहुत जरूरी है, यह होना चाहिए, तभी ये जो बैलेंस क्रिएट हो पाएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत चीजें हैं, तब वो आपके साथ में तालमेल बैठा पाएगा और आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखद अवश्य ही हो जाएगा। साथियों, अगला जो बिंदु है वो मकर लग्न या जो मकर राशि का जातक है वो अपने लिए नहीं जीते। अब इसके क्या मायने हैं? अपने लिए नहीं जीते, खास तौर पर जब उनका विवाह संपन्न हो जाता है उसके बाद तो वो जैसे कि केवल अपने पति या अपनी पत्नी या अपने बच्चों के लिए बस। अब ठीक है, उनकी अपनी ऐसी सोच है, परंतु इसका कोई बेजा इस्तेमाल न करें। बल्कि जो आप अगर अपने लिए नहीं जी रहे हैं तो आपके पास कोई परवाह करने वाला तो हो, आपका जो कोई ख्याल रखने वाला तो हो। यदि ये कई बार तो इवन बहुत छोटी छोटी सी चीजें कि खाना नहीं खाएंगे, अपने लिए कपड़े नहीं खरीदेंगे, तो आप जब अपना जीवन साथी चुने तो ज्योतिषी से ये जरूर पूछिए कि ये केयरिंग है या नहीं, ख्याल रखने वाला है या नहीं। स्वयं आप ख्याल नहीं रखेंगे, आपने प्रण ले लिया है कि मुझे समर्पण कर देना है जीवन साथी के प्रति, बच्चों के प्रति, परंतु इसका बैलेंस कब क्रिएट होगा? जबकि आपका जीवन साथी जो आप स्वयं का ख्याल नहीं रख रहे हैं, कम से कम उसके लिए करके वो ख्याल रखता हो।
साथियों, अगला जो बिंदु है वो ये है कि मकर लग्न या मकर राशि का जो जातक या जातिका है बहुत अधिक चिंता करता है। किसी भी बात को लेकर के यदि छोटी भी घटना घट जाए तो चिंता को तुरंत अपने सिर पर उठा लेता है, तनाव को, टेंशन को। ऐसे में क्या करना चाहिए कि जो आपका जीवन साथी हो वो जिंदा दिल हो। वो अगर जिंदा दिल होगा तब आपका बैलेंस क्रिएट हो पाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों ही एक साथ में डिप्रेशन में चले गए, फिर तो कट गया जीवन। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। साथियों, मकर लग्न के जो जातक होते हैं वो बड़े परिश्रमी होते हैं, दिन और रात लगे रहते हैं, शारीरिक मेहनत करने में भी पीछे नहीं हटते और मानसिक मेहनत करने में भी पीछे नहीं हटते। अब ऐसे में क्या है कि चाहे जैसे कि कोई महिला है, मान लीजिए वो मकर लग्न की है, तो वो सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक बस काम में लगी रहेगी। पुरुष भी है तब वो ऑफिस में भी काम करता है, मेहनत से घर आकर के भी वो काम करता है जो भी उसका सक्षम है। अब ऐसे में यदि कोई उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे, देखिए कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ कर रहा है, इसमें उसकी महानता है, तो उसके प्रति कृतज्ञता का आपको ज्ञापन करना चाहिए, ना कि बस कि हाँ ये करने लगा है तो अब इसको करने दो। ये प्रवृत्ति बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपके परिश्रम को जो टेकिंग फॉर ग्रांटेड न ले। ठीक है, तभी जो है वो दाम्पत्य की आपके जो गाड़ी है वो बैलेंस रूप में चल पाएगी और दाम्पत्य का आप रस ले पाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है अगला कि 40 वर्ष की आयु के बाद में मकर लग्न का जातक आध्यात्म के रास्ते पर जाता है। उसको मन में इस प्रकार के ख्याल आते हैं कि वो धर्म के प्रति ज्यादा समर्पित हो, स्पिरिचुअल हो, कुछ प्रश्नों के उत्तर वो खोजे, अर्चना में, पूजा में, मतलब धर्म को लेकर के वो अपना लंबा समय देना चाहता है। ऐसे में उसको सपोर्ट चाहिए अपने जीवन साथी का। तो इस धार्मिक व्यवहार का मजाक ना उड़ाता हूं, इसमें वो कंधे से कंधा यदि ना मिला सके तो कम से कम इनका विरोध भी ना करे, तब जाकर के इनकी जो गाड़ी है वो चलेगी। तो नास्तिक ना हो, ये बड़ा है प्रश्न है। नास्तिक ना हो साथियों वो, तभी जाकर के इनको दाम्पत्य का जो रस है वो आ पाएगा। साथियों, मकर लग्न की एक बड़ी विशेषता है कि ये ज्यादा नहीं बोलते, कम बोलते हैं। जब तक कि अनटिल और अनलेस इनको कोई छेड़ न दे, इनके ईगो को अंतर तक ना कहीं पर वो अपमानित कर दे, ये किसी को कुछ नहीं कहते। पर जब ये कहने को आते हैं तो पूरी भड़ास निकालते हैं ये, और उस समय इनको सुनने वाला चाहिए। तो स्पष्टवादी तो ये है ही, पर जो बिंदु मैंने अभी आपको बतलाया है कि ये भड़ास पूरी निकालते हैं, और उस भड़ास के दौरान यदि इनको न सुना जाए गौर से, तो फिर ये आगे चल करके हम देखते हैं कि आजकल जिस प्रकार से तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, उस स्टेज पर आप भी खड़े हो सकते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, परंतु फिर भी इनको घूमने का बड़ा शौक होता है साथियों, और यदि इनके घूमने के शौक को पूरा न किया जाए तब भी ये फिर इरिटेशन के रूप में या दूसरी कुछ बीमारियों के रूप में या मानसिक तनाव के रूप में सामने आ सकती है चीजें, और फिर ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य को गड़बड़ करने का तो इनके घूमने के शौक को, आपके घूमने के शौक को मकर लग्न के जातक या जातिका के घूमने के शौक के साथ में तालमेल जो बैठा सकता हो, ऐसा ही जीवन साथी इनको चुनना चाहिए। और बहुत ही बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शादी के कुछ समय बाद ही जब एक दूसरे से मिलते हैं पति पत्नी, तो वो कई बार ये जानना चाहते हैं कि उनके जीवन साथी की क्या कोई हिस्ट्री रही है। तो मकर लग्न का जातक या जातिका तो तुरंत बतला देगा, पूरी ईमानदारी के साथ में बतला देगा, और इसका परिणाम ये होता है कि जीवन साथी जो है
उसका मकसद कुछ और होता है और फिर उसके वो गांठ लग जाती है और वो ये भुला नहीं पाता कि उसके जीवन साथी की कोई हिस्ट्री रह चुकी है और फिर वो इनको टॉर्चर करना प्रारंभ कर देता है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। कई बार तो वो ब्लैकमेल करने तक की स्थिति में ला करके आपको खड़ा कर सकता है। तो साथियों, आप इन सभी व्यवहारिक बिंदुओं को सुन तो रहे हैं, पर इनको गुने भी और इनको जीवन में अप्लाई भी आप जरूर करें। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी है। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये विशु सरदिया इस आईडी से आया है। गुरुजी, घर में कोई जेंट्स न हो तो क्या महिला ये उपाय कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। उतना ही परिणाम आपको मिलेगा जितना कि किसी पुरुष के द्वारा करने पर मिलता है। साथियों, अगला जो कमेंट है वो सागर विश्वकर्मा जी है। गुरुजी, मेरी कुंडली में सूर्य, शुक्र, बुध, केतु हैं, तो क्या लव मैरिज होगी? देखिए, सभी की कुंडली में है। ये जो ग्रह हैं केवल आपकी कुंडली में नहीं है, किस जगह पर प्लेसमेंट है इसको लेकर के होता है। और यदि लव मैरिज की जहां तक प्रश्न है, तो यदि आपका पंचमेश और सप्तमेश दोनों स्ट्रांग है, दोनों अच्छी स्थिति में है, तो लव मैरिज न केवल होगी बल्कि वो सक्सेसफुल भी रहेगी। और इस प्रकार का जो पसंदीदा विवाह के हमने एपिसोड बनाए हैं, यहां हम प्रयास करेंगे आपको आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कराने का, तो आप उन प्रयोगों को करके भी अपना मनचाहा जीवन साथी चयन कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट हिंदी मोटिवेशनल डोज इस आईडी से आया है। सर, गूगल के अकॉर्डिंग तो शुक्र मंगली सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। देखिए, गूगल एक सर्च इंजन है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे भी आगे है, परंतु इन सब का निर्माण मनुष्य ने किया है। तो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा कितनी ही आगे बढ़ जाए, मनुष्य से उसको पीछे ही रहना पड़ेगा। इवन उसमें भाव भी आ जाए तब भी जो ज्योतिषीय गणना एक दैवज्ञ कर सकता है, वो मशीन के बस की बात नहीं। तो जो व्यवहारिक बात है वो ही हमने आपको बतलाई है। अब इसको मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।